दोस्तों ज़रा इस बैक क्लोजर मशीन को देखिए। इसकी स्पीड, इस मशीन की स्पीड स्लो हो गई है। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि संदीप भाई हमारे बैक क्लोजर मशीन में स्पीड एकदम स्लो हो जाती है, हम क्या करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपके बैक क्लोजर में स्पीड एकदम कम हो जाए, या फिर देखिए ये अभी चल नहीं रहा है मशीन। देखिए मैं यहाँ से स्विच दबा रहा हूँ, मशीन चल नहीं रहा है। अब मैंने व्हील घुमाया, देखिए अब मशीन चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। मशीन का बेल्ट निकाल दोगे आप तो मोटर एकदम फास्ट रहेगी, लेकिन जैसे बेल्ट लगाओगे आपका मशीन ऐसे स्लो हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है, मशीन के कार्बन चेक करते हैं, कार्बन सही है कि नहीं। चलिए देखिए ये एक कार्बन सही है, देखिए ये दूसरा भी सही है, कार्बन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये कार्बन की कैप है, ये खराब हो गई है तो ये नई डाल देंगे हम लोग। अब कार्बन निकाल दिए, कार्बन अच्छे है। दूसरा स्टेप है, कभी भी कार्बन अच्छी हो और मोटर स्लो हो जाती है तो समझिए आपका जो मोटर है उसका जो आर्मेचर आता है वो खराब हो गया होगा। मशीन के आर्मेचर को नया डालते हैं, फिर चेक करते हैं मोटर की स्पीड कितनी रहती है। एक बार मशीन को खोल लेता हूँ, फिर मोटर में से आर्मेचर कैसे निकालना है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए अब हमें आर्मेचर बदलना है तो सबसे पहले ये जो वायरिंग किया है हमने, ये मोटर का जो वायरिंग अंदर जाता है उसे हम निकाल लेंगे तो अच्छी तरीके से हम आर्मेचर को लगा पाएंगे। देखिए ये मोटर के सभी वायर निकाल लिए हैं। अब ये जो हैंडल है उसे निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए आर्मेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले मोटर की ये पुली निकालेंगे, देखिए ये पुली निकल गई। अब देखिए यहाँ पे 3 पेंच दिए गए हैं, वो निकाल लेते हैं। देखिए अंदर एक प्लास्टिक जैसा पैकिंग भी आता है, उसके अलावा यहाँ पे पैकिंग रिंग होती है, उसे भी आपको ध्यान से संभाल के रखना होता है। देखिए ये सब पैकिंग रिंग है, वो वापस आपको वहाँ पे रखनी होगी। अब ये 2 पेंच है, अब ये 2 पेंच खोल देंगे। इसके छोटे से जो वॉशर हैं उसे भी संभाल के रखिए, वो लगाने बहुत ज़रूरी रहते हैं। आपको कैसे निकालना है आर्मेचर, देखिए यहाँ पे गोल गोल ये बीच में जो पॉइंट है, देखिए ये रहा, उसे आपको पंच करना है तो सीधा आर्मेचर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बीच में आप पंच करेंगे, देखिए सीधा ये खुल गया।
ये आर्मेचर बाहर आ गया, ये बाहर नहीं आता है तो एक बार ऐसे मारिए, बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी पैकिंग पट्टी, यहाँ पे भी पैकिंग वॉशर यहाँ पे अंदर लगे होते हैं, वो ध्यान से अलग रख दीजिए। ये रहा पुराना आर्मेचर। प्रॉब्लम आर्मेचर में होता है, बहुत टाइम चलता है बिगड़ जाता है तो प्रॉब्लम करता है कभी कभी। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा नया आर्मेचर। अब ये लगाएंगे। अब आर्मेचर के अंदर देखिए, ये जो गोल बेरिंग है ये भी लगानी ज़रूरी है। आर्मेचर में बेरिंग आती नहीं है, आपको अलग से लगानी पड़ती है। अब देखिए, ये बेरिंग मैंने पुराने आर्मेचर में से ही निकाली है। ज़्यादातर पुराने आर्मेचर में से बेरिंग निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब भी निकालती है तो आर्मेचर की हालत ख़राब हो ही जाती है। देखिए, अगर नई बेरिंग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पुरानी निकाल दो तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, ये बेरिंग कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे आपने यहाँ पे बेरिंग रखा और फिर बस थोड़ा आपने मारा और बेरिंग लग गई। देखिए, बेरिंग लगाने के बाद ये एकदम फ्रीली घूमना चाहिए, इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये हमारी बेरिंग अच्छी तरह से यहाँ पे लग गई है। दूसरी बेरिंग यहाँ पे लगेंगे। देखिए, दूसरी यहाँ पे रखेंगे अब तो यहाँ तक तो पहुँच गई है। फिर देखिए, ये भी आ गई यहाँ पे, तो बेरिंग हमारी लग चुकी है। अब मोटर के अंदर ये आर्मेचर लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो वायर हो यहाँ से उसका कनेक्शन टूट ना जाए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कभी भी साफ सफाई करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अभी आर्मेचर उसमें फिट करेंगे। अभी आर्मेचर कैसे लगेगा वो देख लीजिए। आपने यहाँ पे आर्मेचर अभी रख दिया। अब क्या करना है, ये दोनों होल को ये बड़े बड़े पेंच के साथ मैच कर लेना है। ये बेरिंग अभी थोड़ी बाहर है, वो ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी। ये बेरिंग, ये आर्मेचर का ये पॉइंट अंदर आ गया। अब धीरे धीरे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 स्क्रू मैच कर दिए हैं। अब धीरे धीरे इसे पंच करेंगे। देखिए, ये पेंच बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अच्छी तरह से ऊपर का पार्ट है वो यहाँ पे चिपक चुका है, बैठ चुका है। लेकिन आर्मेचर गोल घूम नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। उसका सॉल्यूशन भी लाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर आर्मेचर लगाते हैं तो ऐसे देखिए, ऐसे गोल घूमना चाहिए। हम जब भी ये टाइट करते हैं, ये ऊपर का मोटर का पार्ट, तभी आर्मेचर एकदम जाम हो जाता है, गोल नहीं घूम रहा है। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे भी 2 ऐसे पैकिंग रखे हुए थे, वो रखने ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 पैकिंग रखे हैं, ये छोटे से। देखिए, अब पैकिंग रखने के बाद, यहाँ पे पैकिंग रखने के बाद ये बेरिंग ऐसे लगेगी तो आर्मेचर गोल गोल घूमने लगेगा। अभी जो जाम हो गया था वो नहीं होगा। देखिए, अब आर्मेचर लगाते हैं। देखिए, आपको एक बात बता दूं, ध्यान से देखिए। आर्मेचर
ये जो मोटर का पतरा लगाने के बाद गोल घूम क्यों नहीं रहा, तो वो यहाँ पर टच हो रहा है, उसका मतलब आर्मेचर को थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा, समझिए आप। देखिए थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। अब देखिए ये घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे पंच करेंगे। अब थोड़ा नीचे जाता है तो रुक जाता है काम करना, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए अब प्रॉपर तरीके से घूम रहा है। अब हम ऊपर का कवर लगाएंगे। अब देखिए ये अच्छी तरह से फिट हो चुका है कवर, फिर भी ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। देखिए देखिए ये नीचे का पूरा कवर लग गया है और यहाँ से भी अच्छी तरह से हमने टाइट कर दिया है। और देखिए अब आर्मेचर हमारा गोल गोल घूम रहा है। आपको एक बात बता दूँ, मोटर के अंदर ये पतली सी जो पैकिंग आती है वो इसीलिए रखना पड़ता है कि चलते चलते आर्मेचर ऊपर नीचे ना हो जाए, उसके लिए ये पैकिंग रखना पड़ता है। देखिए ये आर्मेचर यहाँ से तो टूटा हुआ है, आर्मेचर का ये जो व्हील है ज़्यादातर छोटा होता है, तो मोटर का जो वाइंडिंग होता है वहाँ पे कहीं पे टच होता नहीं है, तो घूमता रहता है। अब ये जो आर्मेचर है उसका जो प्लास्टिक का पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए उसे थोड़ा संभाल के लगाना पड़ता है। कभी भी आर्मेचर लगाते हैं और ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो और लगाने के बाद गोल गोल घूमता नहीं है तो समझिए कहीं पे टच हो रहा है। मैंने बताया वैसे आपको चेक करना है। देखिए ये ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है, यानी अच्छी तरह से फिट हुआ है। अब ये दोनों पेंच है वो लगा लेते हैं। अब लगाएंगे ये आर्मेचर की जो पुली होती है उसे लगाएंगे। देखिए आर्मेचर के यहाँ पे एक सीधी लाइन होती है जहाँ पे आपको ये पेंच होता है उसे सेट करना होता है। ये पुली को कितने लेवल पे रखना है वो भी आपको बताता हूँ मैं। देखिए थोड़ा पंच किए, अब पुली अंदर चली गई है। अब आपको बता दूँ आपको क्या करना है, ये जो व्हील है मशीन का उसके लेवल पे, उतने ही लेवल पे इसे सेट कर देना है। देखिए ये प्रॉपर बैलेंस बन गया। अब ये जो पेंच है इसे टाइट कर देंगे। अब मशीन का बेल्ट लगाते हैं। देखिए ये बेल्ट ख़राब हो गया है, यहाँ से घिस चुका है, टूट चुका है, तो हम नया ही बेल्ट लगाएंगे। ये रहा देखिए। देखिए दोनों एकदम बैलेंस में है। बैलेंस में रखना इसीलिए ज़रूरी है कि ये बेल्ट यहाँ से या यहाँ से, देखिए इसका बैलेंस नहीं होगा तो कई बार बेल्ट ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, ऐसा हो जाता है। कई बार बेल्ट निकल भी जाता है, ये प्रॉब्लम बहुत रहता है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर मोटर खोली ही है तो एक बार ये जो पेंच है उसे चेक कर लिया करें। कई बार कंटिन्यू मोटर चलती है तो पेंच ढीले हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये बेल्ट थोड़ा ढीला पड़ रहा है। और ये जो हिंज सेट है, हिंज सेट किसे बोलते हैं, देखिए ये रहा जो मोटर और मशीन को कनेक्ट करता है। पुराने मशीनों में ऐसे ब्लैक कलर का आता है और नए मशीन जो होती है उसमें ये सिल्वर कलर का थोड़ा अलग आता है। अब क्या करेंगे, ये ढीला पड़ रहा है, इसे थोड़ा, देखिए ये हिंज सेट है, यहाँ पे थोड़ी जगह दिख रही है तो यहाँ पे हम पैकिंग रख देंगे।
ताकि बेल्ट अच्छी तरह से टाइट रहे, ढीला ना हो जाए। यहाँ पे मैंने पैकिंग रख दिया। अब देखिए एकदम अच्छी तरह से टाइट हो गया बेल्ट। कभी भी मशीन का हैंडल खोलते हैं तो 1, 2 और ये तीसरा ये पेंच जो है उसे टाइट कर दिया कीजिए। अब ऐसे यहाँ पे फिट कर देंगे हैंडल। अब देखिए यहाँ पे होल दिया गया है, ये तीनों वायर को यहाँ से डालेंगे तो वायर ऊपर से बाहर आएंगे। देखिए देखिए नीचे लगा है रेड कलर का वायर, जो ये बड़े से वायर में से आता है, और ऊपर यहाँ पे लगेगा ये रेड वायर। तो ये एक वायर हो गया। अब दूसरा देखिए बहुत सिंपल है, ग्रीन वायर अंदर से आ रहा है उसे ग्रीन के साथ कनेक्ट करो, और ब्लैक वायर है उसे ब्लैक के साथ कनेक्ट कर दो, तो हमारा काम हो जाएगा। अब ऊपर ये जो कवर है वो लगा लेते हैं। देखिए कवर में ये पार्ट है, वो ये स्विच है मशीन की, वो साइड आएगा, उतना आपको ध्यान रखना है। चलिए ये मशीन का वायरिंग भी पूरा हो गया। अब सबसे बड़ी बात है मशीन की स्पीड कैसी है। देखिए मशीन की स्पीड एक नया मशीन है वैसी हो गई। वो क्यों हुई? मशीन का आर्मेचर खराब था। तो दोस्तों कभी भी आपके बैक क्लोजर मशीन में आप लोगों ने नए कार्बन सेट डाले हैं लेकिन मशीन की स्पीड कम रहती है, तो सबसे पहले आप आर्मेचर बदलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आर्मेचर बदलने के बाद अगर स्पीड नहीं बढ़ती है तो मोटर में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आर्मेचर बदलती है तो मशीन की स्पीड अच्छी हो ही जाती है। देखिए तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल रहते हैं तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।